हेलो, वेलकम टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस रेजिस्टेंस और स्पेस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन टू एनक्लोज ग्रे डिफ्यूज एंड ओपेक सरफेस के बारे में। ठीक है, बिफोर वी कंटिन्यू लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेटर है कि आप लास्ट लेक्चर को देखो, उससे ज़्यादा क्लियरेंस होगी कि सरफेस रेजिस्टेंस एंड स्पेस रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन टू एनक्लोज्ड ग्रे डिफ्यूज्ड एंड ओपेक सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ग्रे का मतलब क्या हुआ? ग्रे का मतलब हुआ कि हमारा जो एमिसिविटी है वो क्या है, वेवलेंथ का फंक्शन नहीं है, वो कांस्टेंट है। डिफ्यूज का मतलब जो हमारी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है वो हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में एमिट हो रही है। एंड ओपेक का मतलब हमारा जो सरफेस है उसकी ट्रांसमिसिविटी जीरो के बराबर है। ठीक है, ना मान लो हमारे पास एक ग्रे सरफेस ये है और दूसरा ग्रे सरफेस ऐसा है। ठीक है, एंड देयर एनक्लोज्ड, तो ये हो गया इसकी एमिसिविटी ग्रे सरफेस की, एरिया एंड टेम्परेचर, इसकी एमिसिविटी एरिया एंड टेम्परेचर। ठीक है, ना देखो लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस रेजिस्टेंस और सरफेस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊंगा या नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है, किसका, पहली वाली ग्रे बॉडी का, और ये दूसरी ग्रे बॉडी है, तो पहली वाली ग्रे बॉडी का सरफेस रेजिस्टेंस आएगा, तो ये लिख दूंगा मैं EB1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा G1। सिमिलरली सेकंड बॉडी का सरफेस रेजिस्टेंस, तो ये कुछ ऐसे होगा EB2 J2। ठीक है, ना दोनों के बीच में क्या है, हमारा स्पेस रेजिस्टेंस आएगा। सो व्हाट इज इट, दिस इज स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, और मैंने बताया था कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, सो नाउ दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ठीक है, और सिंस हमारा टेम्परेचर 1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 2, सो Q1 to 2 की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा RS सरफेस। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया सरफेस रेजिस्टेंस 2 एंड दिस इज स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, नाउ जो हमारा Q1 डॉट होगा इट विल बी इक्वल टू EB1 माइनस J1 डिवाइडेड बाई, देखो सरफेस रेजिस्टेंस कितने बराबर होगा, 1 माइनस एमिसिविटी 1 A1 एमिसिविटी 1। ठीक है, ठीक है, इसके बराबर होगा हमारा क्या, Q1। अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 कितने के बराबर होगा हमारा, देखो Q2 हमारा ये होगा EB, दिस इज EB2 माइनस J2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई एरिया 2 एमिसिविटी ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, Q2 हो गया। ठीक है, ना अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक नोड पॉइंट है और ये एक नोड पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, देखो अगर मैं पहले वाले नोड पॉइंट की बात करूं तो इस नोड पॉइंट में यहाँ से आ रहा है Q1 और जा रहा है Q1 to 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल टू Q1 to 2। ठीक है, और अगर मैं सेकंड नोड पॉइंट की बात करूं, ये वाले नोड पॉइंट की बात करूं, तो इस नोड पॉइंट में हमारे इधर से आ रहा है Q1 to 2 और उस साइड से आ रहा है Q2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज Q1 to 2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। सो देयरफॉर Q1 to 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2। ठीक है, सो इन दोनों का जो कंक्लूजन है उससे ये लिख रहे हैं हम Q1 इज इक्वल टू Q1 to 2 इक्वल टू माइनस Q2। ठीक है, ना अब हम बात करें Q1 to 2 की, Q1 to 2 इज इक्वल टू कितने बार होगा, J1 माइनस J2 डिवाइडेड बाई, देखो J1 माइनस J2 डिवाइडेड बाई स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेस रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/A1 F12। ठीक है, या फिर इसके बदले ले सकते हैं हम 1/A2 F21। ठीक है, दोनों ही ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, Q1 to 2 हो गया। नाउ Q1 to 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, नाउ दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, EB1
माइनस EB2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो हमारा जो रेजिस्टेंस डायग्राम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इन तीनों का सम, सरफेस रेजिस्टेंस प्लस फेस रेजिस्टेंस एंड प्लस सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों का सम के बराबर होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो जाएगा 1, तो जाएगा 1 माइनस E1 अपॉन में, ठीक है, प्लस 9। अब क्या आएगा हमारा सरफेस स्पेस रेजिस्टेंस, वो कितने के बराबर होगा, 1 अपॉन A1F12 प्लस 1 माइनस सेकेंड की एमिसिविटी डिवाइडेड बाई A2 एमिसिविटी ऑफ सेकेंड। ठीक है, EB1 माइनस EB2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर Q122 और इसको हम बोलते हैं नेट हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम ग्रे सरफेस 1 टू ग्रे सरफेस 2। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ना अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है ना, सबसे पहला स्पेशल केस आता है, सबसे पहला स्पेशल केस आएगा हमारा। देखो मान लो अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, बहुत बड़ा रूम है या फिर कोई बॉडी मान लो जो हॉलो है, उसके अंदर हमारी एक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, एंड जो बाहर वाली बॉडी है इट इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब बाहर की तरफ देयर विल बी नो हीट ट्रांसफ़र, सारा हीट ट्रांसफ़र कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है ना, जो इस फर्स्ट जो बाहर की बॉडी है इसका सरफेस एरिया A2 है, इसका टेम्परेचर T2 है एंड इसकी एमिसिविटी, ठीक है नाउ, और हमारा जो A1 है, A1 T1 एंड एमिसिविटी ऑफ 1। ठीक है, ये हमारी बॉडी 1 है और ये हमारी बॉडी 2 है बाहर वाली। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होगा 1 to 2 वो कितना होगा। ठीक है, हमको ये कैलकुलेट करना है एज्यूमिंग कि हमारा T1 टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन T2। ठीक है, अगर हमारा T1 टेम्परेचर छोटा होगा T2 से तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मेन है इंपॉर्टेंट फाइनल फार्मूला। ठीक है, बट बिफोर राइटिंग फार्मूला लेट्स डिराइव इट। देखो तो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आएगा, सबसे पहले आएगा सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगा EB1, ये होगा J1, और जो बाहर वाली बॉडी है उसका भी आएगा सरफेस रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा EB2 और ये हो जाएगा J2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आएगा हमारा स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज Q1 डॉट Q2 डॉट और ये हो जाएगा Q122। ठीक है, और हमें पता है Q122 इज इक्वल टू EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 माइनस एमिसिविटी ऑफ फर्स्ट बॉडी A1 एमिसिविटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन A1F12 प्लस। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, पर हम क्या देख रहे हैं, स्पेशल केस देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, F12 को देखो, क्या मैं कह सकता हूँ F12 1 के बराबर है, क्यों 1 के बराबर है, क्योंकि ये जो हमारी छोटी बॉडी है ये जितनी भी एनर्जी एमिट करेगी रेडिएशन की वो सारी की सारी सेकंड बॉडी में जाके स्ट्राइक होगी। सो F12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होगी, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये तो हमको कैलकुलेट करना है, F12 इज इक्वल टू 1। सेकेंड चीज़ क्या हमारी, सेकेंड ये चीज़ है कि जो हमारा एरिया है, एरिया 1 इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन एरिया 2। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ A2 बाई A1, ठीक है, द रेशियो ऑफ A2 बाई A1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, वो 0 के बराबर है। ठीक है, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ Q122 इज इक्वल टू, देखो इसको मैं क्या लिखूँगा, सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई, देखो ये जो A1 है इसको मैंने पूरे टर्म से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या कह लो मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये क्या बचेगा 1 माइनस, ठीक है, प्लस 1 अपॉन F12 प्लस A1 बाई A2। ठीक है, कुछ ऐसा होगा और यहाँ हमारा A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को A1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया, दिस इज
A1/A2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला है ना। देखो A1/A2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये वाला टर्म हमारा 1 के बराबर है। सो देयरफॉर Q1 to 2 इज इक्वल टू सिग्मा A1 T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई, देखो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/-1 + 1, ठीक है, ये वाला फैक्टर 1 है, मैंने इसको एक्सपैंड कर लिया +0, ठीक है, ये दोनों टर्म गेट कैंसल्ड आउट, -1 + 1, देयरफॉर Q1 to 2 इज इक्वल टू सिग्मा A1 एमिसिविटी ऑफ बॉडी 1 T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन दो हमारा जो सेकंड बॉडी है इसकी क्या है, दिस इज़ नॉट ब्लैक बॉडी, हमारा फॉर्मूले में एमिसिविटी ऑफ सेकंड बॉडी कहीं नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एरिया हमारा 2 इतना बड़ा है एरिया 1 से कि हमें ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर अ बॉडी एनक्लोज्ड इन अ वेरी लार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला स्पेशल केस है, ठीक है। अब हम सेकंड स्पेशल केस की बात करते हैं। सेकंड हमारा केस इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स, इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट, ठीक है ना। अब इसको देखो क्या कह रहा है हमारा, एक ये हमारा प्लेट है, दूसरी प्लेट हमारी है, ठीक है, दे आर इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है, मतलब ये इस डायरेक्शन में क्या है हमारे इनफाइनाइट है, ठीक है, देखो ऐसे करके प्लेट होंगे हमारे इस डायरेक्शन में क्या हमारे इनफाइनाइट है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा इन दोनों प्लेट के बीच में वो क्या होगा, इज़ अ टाइप ऑफ क्लोज्ड, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि साइड से हमारा हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन के द्वारा नेग्लिजिबल है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एज्यूम करेंगे दैट फॉर इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स हमारा क्या है, दीज 2 सर्फेसेज आर एनक्लोज्ड, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है हमारा, ऐसा ही होता है, सिंस पैरेलल प्लेट्स आर infinitely large, hence we consider it as 2 surface enclosed, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है या कंडीशन बोल लो, ठीक है ना। देखो ऊपर वाला प्लेट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसका सरफेस एरिया A1 है, टेम्परेचर T1 है एंड एमिसिविटी, ठीक है, सिमिलरली A2, ठीक है नाउ। अब देखो हमारा जो A1 A2 है वो बराबर है बिकॉज दे आर इन्फिनाइटली लार्ज प्लेट्स एंड दे आर पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, ठीक है, एंड F12 इज इक्वल टू F21 के बराबर है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं जब थोड़ा डिराइव करूँगा तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ फॉर पैरेलल प्लेट्स हमारा Q1 to 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा A सिग्मा T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 1 एमिसिविटी ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस 1 एमिसिविटी ऑफ सेकंड बॉडी माइनस 1, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बेटर है चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और ये वाला फॉर्मूला याद करो। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है और अगर आपको केसेस में कंडीशन पता है, केसेस में कंडीशन मतलब जैसे फॉर इन्फिनाइटली लार्ज प्लेट A1 एंड A2 बराबर होंगे, F12 और F21 बराबर होंगे, ठीक है। अगर आपको केसेस के हम वो पता है, कंडीशन पता है, तो आप फॉर्मूलेस को डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज इन्फिनाइटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, हमारा क्या रहा है, मान लो अगर हमारा एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक और सिलेंडर है एंड दे आर इन्फिनाइटली लार्ज, मतलब अलॉन्ग द लेंथ, ठीक है, इन्फिनाइट है, ठीक है ना। जो बाहर वाला है उसको मैं क्या बोलूँगा, उसकी रेडियस है R2, मतलब ये हमारा R2 हो गया, अंदर वाले की रेडियस R1, ठीक है, और अंदर वाले का जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर T1 हो गया, बाहर वाले का T2 हो गया, ठीक है, दिस इज T2 दिस इज T1, बाहर वाले की एमिसिविटी और अंदर वाले की एमिसिविटी, ठीक है,
सिमिलरली अंदर वाले की एमिसिविटी कितनी होगी और अंदर वाले का टेम्परेचर, ठीक है, ये अंदर वाले के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसका Q122 लिखूँ, देखो नेटवर्क डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर आपको नेटवर्क डायग्राम समझ में आ रहा है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी शेप का Q122 निकाल सकते हो, ठीक है। सो बेटर है आप फॉर्मूला रटने से ज़्यादा बेटर है आप रेजिस्टेंस डायग्राम को समझो, उससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो Q122 किसके बराबर हो जाएगा, A1 सिग्मा T1⁴ माइनस T2⁴, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला ये होगा। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, नो नीड टू मग अप द फॉर्मूलेज, बेटर टू रिमेंबर ओनली वन फार्मूला एंड दी कंडीशंस, ठीक है। कौन सा फार्मूला, मैं अभी भी जोर दे रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला याद करो, याद भी क्या करो, इसको समझो कि क्या हो रहा है, ऐसा फार्मूला हमारा क्यों आया, ठीक है। और उसके हिसाब से अलग अलग केसेस देखो, ठीक है ना। इस केस में कंडीशन क्या क्या है हमारी, A1/A2 तो कंडीशन नहीं है, ये तो हमारा निकलता ही है R1/R2 के बराबर है, ठीक है। और F12 = 1 है ना, वो तो दिख रहा है। अगर अंदर वाला सिलेंडर 1 है, बाहर वाला 2 है, तो F12 तो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला फार्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा फोर्थ केस देखते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का, चौथा केस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है ना। वही सेम, ये हमारा एक स्फीयर हो गया, इसके अंदर एक और स्फीयर है, दिस इज R1 और ये बाहर वाला है R2, ठीक है। और इसका टेम्परेचर T2, एमिसिविटी सिमिलरली अंदर वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर T1 एंड एमिसिविटी, ठीक है, ये अंदर वाले के लिए। तो अगर हमारा स्फीयर है, इस केस में हमारा A1/A2 किसके बराबर होगा, R1/R2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर Q122 = A1 सिग्मा T1⁴ माइनस T2⁴ डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला फॉर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। मैं अभी भी कह रहा हूँ, नो नीड टू रिमेंबर फार्मूलाज, जस्ट रिमेंबर हाउ टू डिराइव दीज फार्मूलाज, ठीक है। आपको अपने आप ही फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। नाउ थोड़े न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये कह रहा है वी हैव 2 वेरी लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर इज़ 600 केल्विन और इसकी जो एमिसिविटी है हमको गिवन है 0.5, ठीक है। जो इसका टेम्परेचर है इट इज़ 400 केल्विन और जो इसकी एमिसिविटी है वो हमको गिवन है 0.9, ठीक है। नाउ सिंस ये पैरेलल प्लेट्स हैं इन्फिनिटली लॉन्ग, हमको क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच का हीट ट्रांसफर निकालो, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको सरफेस 1 बोलूँ और ये सरफेस 2 है, ठीक है, दोनों सरफेस हमारे ग्रे हैं, ठीक है। नाउ Q122 कितने के बराबर होगा, देखो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो, वरना जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले रेजिस्टेंस डायग्राम बनाओ, ठीक है, उससे चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये होगा हमारा EB1, दिस इज EB2, J1 J2, ठीक है। ये क्या हमारा सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी 1, दिस इज सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी 2 एंड दिस इज स्पेस रेजिस्टेंस, है ना। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये कितना हमारा, ठीक है, एंड ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा Q122 = EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा A1 A2 है वो तो इक्वल है, ठीक है, और हमारा जो F12 है वो 1 के बराबर है ना। F12 हमारा 1 के बराबर है और A1 = A2 है। सो देयरफॉर Q122 = हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा T1⁴ माइनस T2⁴ इंटू में A डिवाइडेड बाई, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा ये डिराइव हो जाएगा। सो देयरफॉर अब देखो हमें क्या निकालने बोला, हमें निकालने को बोला हीट फ्लक्स, ठीक है। डिटरमाइन दी, देखो हमको एरिया तो गिवन नहीं है तो एरिया हम डिवाइड कर देंगे नीचे यहाँ से, तो हमारा हीट फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। Q122 हमको ये निकालना है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितने के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर नाउ सिग्मा इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8। नाउ T1 टेम्परेचर 1 इज 600⁴ माइनस 400⁴ इन डिवाइडेड बाई 1/0.5 प्लस 1/0.9 माइनस 1, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हमारा आंसर आएगा 2795 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड गिवन है, ठीक है, सॉरी, जो कि कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है, और जिसका हमारा देखो बाहर वाले का हमको डायमीटर गिवन है d2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, टेम्परेचर 2 इज गिवन 200 केल्विन एंड एमिसिविटी हमको गिवन है 0.95, ठीक है। और अगर हम अंदर वाले की बात करें तो इसका हमको डाया गिवन है 0.01 मीटर, टेम्परेचर इज गिवन 500 केल्विन एंड एमिसिविटी हमको निकालनी है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमको एमिसिविटी निकालनी है ना। और हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र है वो कितना, ड्यू टू रेडिएशन इज 8 वाट। हमको क्वेश्चन में गिवन है गिवन, ठीक है, क्यू देखो टेम्परेचर किसका बड़ा है 1, तो क्यू 1 to 2 हमको गिवन है 8 वाट, ठीक है। अब देखो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, ये दोनों हमारे सिलेंडर है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का याद है फॉर्मूला क्या था, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको डायरेक्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यू 1 to 2 इक्वल टू A1 सिग्मा T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4 डिवाइड बाई प्लस R1/R2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमको 8 वाट पहले से गिवन है, हीट ट्रांसफर रेट हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब तो सिंपल ही हो गया, सो देयरफॉर 8 वाट इज इक्वल टू A1 कितना हो गया पाई 0.01, ठीक है। अब देखो ये क्या हमको जो सिलेंडर है इसकी हमको लेंथ नहीं गिवन, ठीक है, बस हमको क्या बोला इट इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 1 मीटर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इनटू में सिग्मा इज 5.67 इंटू 10 to the power -8, नाउ T1 इज 500 to the power 4 माइनस 200 to the power 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 ये हमको कैलकुलेट करना है प्लस 0.95 डिवाइडेड बाई 0.95 इंटू में 1/10, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो देयरफॉर एमिसिविटी ऑफ बॉडी 1 या सिलेंडर 1 बोलो इक्वल टू 0.074 इज दी आंसर, ठीक है। देखो सिंस हमको इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर गिवन है तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का था, अब हम कॉन्सेंट्रिक स्फेयर की बात करते हैं, ठीक है, जिसका हमको अंदर वाले का एमिसिविटी गिवन है 0.5, टेम्परेचर इज गिवन 700 केल्विन और डाया हमको गिवन है 0.3 मीटर, ठीक है। अगर हम बाहर वाले की बात करें तो बाहर वाले की हमको एमिसिविटी गिवन है 0.7, ठीक है, टेम्परेचर हमको कितना गिवन है 400 केल्विन और डाया कितना गिवन है 0.8 मीटर, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, एमिसिविटी हमको गिवन है, हाँ ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको इसके साथ साथ हमको एम्बिएंट टेम्परेचर भी गिवन है विच इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दिस इज दी एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले कैलकुलेट करो, सबसे पहला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, ठीक है, इन दोनों स्फेयर्स के बीच में, ये हमारा पहला स्फेयर है, ये हमारा सेकंड स्फेयर है, इन दोनों के बीच में नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र निकालना है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, सेकंड क्या कह रहा है कैलकुलेट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम अपना सबसे पहला वाला पार्ट करते हैं, तो पार्ट 1, ठीक है। हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला डायरेक्टली हमको आता है बट फिर भी एक बार रेजिस्टेंस डायग्राम से सॉल्व करके देखते हैं हम, ठीक है। देखो अंदर वाले का यहाँ पर ये 1 है तो ये जगह EB1 J1 J2 EB2, ठीक है। तो हमारा जो देखो यहाँ से होगा हमारा Q1 डॉट, दिस इज Q2 डॉट और ये हो जाएगा Q12, ठीक है। सो Q12 देखो डायरेक्टली फॉर्मूला हमको याद है या फिर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, Q12 इक्वल टू जाएगा EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ठीक है, ठीक है। देखो F12 हमारा किसके बराबर है, F12 हमारा 1 के बराबर होगा क्योंकि अंदर वाला सिलेंडर, सॉरी अंदर वाला स्फेयर, ये सिलेंडर नहीं है, दिस इज कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, ठीक है। तो अंदर वाला स्फेयर और बाहर वाला स्फेयर, अंदर वाला स्फेयर जो F12 होगा वो कितने के बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर वो 1 के बराबर होगा तो ये वाला टर्म ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा A1 सिग्मा
T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा ये वाला फॉर्मूला आएगा। नाउ देयरफॉर Q1 to 2 इज इक्वल टू, नाउ A1 कितना है, देखो हमारा स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, अगर डायरेक्ट टर्म पे लिखेंगे तो 4 पाई D स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो पाई D स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, कितना होता है पाई D स्क्वायर, तो पाई, नाउ A1 डायरेक्ट कितना हमारा 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में सिग्मा इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। सॉरी हो जाएगा T1 हमारा 700 है टू द पावर 4 माइनस 400 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/0.5 प्लस 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.7, ठीक है। अब देखो ये R1 बाई R2 का होल स्क्वायर है, इसको हम D1 बाई D2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर ही होगा क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1669 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालो, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे हम, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारा एक स्फेयर ये रहा, इसके बाहर हमारा एक स्फेयर है, और फिर हमारे यहाँ पर फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, जो कि कितना है हमको गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये वाला सरफेस हमारा कितना है 400 केल्विन में, और ये वाला सरफेस का टेम्परेचर हमारा 700 केल्विन में। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं 303 केल्विन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमको पूछा कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस डायग्राम की बनाऊँ तो सबसे पहले मेरा, अगर ये 1 मानूँ मैं बॉडी को, ये हमारा सेकंड बॉडी है, तो देखो फर्स्ट बॉडी से हमारा क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमारा सरफेस रेजिस्टेंस EB1 J1, ठीक है। और जो हमारी सेकंड बॉडी है इसका भी यहाँ से आएगा सरफेस रेजिस्टेंस EB2 J2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, स्पेस रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ठीक है। और हमको इतना क्लियर है, ये हमारा होगा Q1 डॉट, यहाँ से लेकर आता Q12 डॉट, और ये होगा हमारा Q2 डॉट, ठीक है। और हमें पता है Q1 डॉट इज इक्वल टू Q12 डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 डॉट, ठीक है। नाउ अब देखो जो हमारा आउटर स्फेयर है, ठीक है, आउटर जो हमारा स्फेयर है उसकी हमको थर्मल कंडक्टिविटी नहीं गिवन। कहने का मतलब वो क्या है, हमारा इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतला है, तो हम उसका रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लो इस आउटर वाले स्फेयर का हमको थिकनेस गिवन होती T, और हमको इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K गिवन होती, तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस और बनाता, और उसको मैं क्या बोलता, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय स्फेयर, है ना, बिल्कुल ठीक। बट इस केस में हमको ना ही थर्मल कंडक्टिविटी और स्फेयर गिवन है, और ना ही हमको क्या गिवन है, थिकनेस गिवन है स्फेयर की। तो मैं बोलूँगा कि हमारा स्फेयर के द्वारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं ऑफर हो रहा, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधा रेजिस्टेंस ऑफर बाई कन्वेक्शन, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस EB2 है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर बाई कन्वेक्शन, ठीक है। और इधर का टेम्परेचर हमको कितना गिवन है, 303 केल्विन, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखो यहाँ पर मैंने EB बनाया, यहाँ पर मैं केल्विन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ अब देखो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो Q1 to 2 ही तो हो रहा है ना, क्योंकि देखो अंदर का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, तो हीट अंदर से बाहर क्या करेगी, रेडिएट कर रही है, उसके बाद यहाँ से कन्वेक्ट हो रही है, ठीक है। और कन्वेक्ट के साथ हमारी रेडिएट भी हो रही है, तो इसको मैं ऐसे नहीं बनाऊँगा, इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। सो ये वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफर बाय कन्वेक्शन, और ये होगा रेजिस्टेंस ऑफर बाय रेडिएशन, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर होगा हमारा 303 केल्विन, ठीक है। ना अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, तो कहने का मतलब है हमारा जो ये EB2 है, जो EB2 है ये हम कितना 400 केल्विन लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 303 केल्विन, दिस इज़ 400 केल्विन, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है हमारा रेडिएशन का हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसको मैं कन्वेक्शन का बोल देता हूँ, नीचे वाले को रेडिएशन का बोल देता हूँ, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कन्वेक्शन, और ये नीचे वाला कौन सा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेडिएशन, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज Q1 to 2 इज इक्वल टू Q ऑफ कन्वेक्शन प्लस Q डॉट ऑफ रेडिएशन। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। जो हमारा आउटर सरफेस है, ये हमारा आउटर सरफेस है, यहाँ से हमारा रेडिएशन का हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है, और कन्वेक्शन के द्वारा भी हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों की वजह से हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। बट जब मैं
अंदर की बात कर रहा हूँ, स्फेयर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो उन दोनों के बीच में हमारा सिर्फ रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो इज इक्वल टू यहाँ हमारा हो जाएगा Q1 to 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं Q डॉट रेडिएशन कितना होगा ना। Q डॉट ऑफ रेडिएशन विल बी इक्वल टू, देखो एटमॉस्फेयर का हमारा क्या है, टेम्परेचर हमको गिवन है 303 केल्विन। सो ये हो जाएगा हमारा ठीक है T2 to the power 4 माइनस T इन्फिनिटी टू द पावर 4, ठीक है ना। इसमें व्यू फैक्टर भी आएगा F, ठीक है F23। हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा 3 है वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो ऑब्वियसली F23 हमारा 1 के बराबर तो होगा, ये हमारा इक्वल टू 1 ही होगा। क्यों होगा, जैसे मान लो अगर ये हमारा स्फेयर है, इसको हमने सेकंड बॉडी मानी है, और बाहर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर को हमने थर्ड बॉडी मानी है, या थर्ड हमने क्या माना है, एक सरफेस माना है, एज्यूम कर लो। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी रेडिएशन हमारी सेकंड से निकलेंगी वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर में ही जाएंगी। सो इसलिए F23 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। एंड दिस इज एरिया 2 एंड दिस इज एमिसिविटी ऑफ सेकंड, ठीक है। सो देयरफॉर Q डॉट ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा 0.35, ठीक है। इसका 0.7 इंटू में एरिया 2, व्हाट इज एरिया 2, पाई इंटू में 0.8 स्क्वायर, ठीक है, पाई डी स्क्वायर हो गया, इंटू में टेम्परेचर 2 इज़ 400, ओ सॉरी यहाँ पर एक सिग्मा भी तो आएगा, है ना 400 टू द पावर 4 माइनस 303 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू में 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। देयरफॉर Q डॉट ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू हमारा सॉल्व करके आएगा 1369.58 वॉट, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ ऐसा क्यों लिया हमने, बिकॉज जो हमारा सरफेस है उसकी एमिसिविटी हमको 0.7 की बना है, ठीक है, और ये हमारी ब्लैक बॉडी है, सॉरी ये हमारा सराउंडिंग है जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं एज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो हमारा जो रेडिएशन जितना भी जा रहा है वो सारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो इसलिए F23 हमारा 1 के बराबर है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, Q डॉट ऑफ कन्वेक्शन कितने के बराबर होगा, Q1 to 2 माइनस Q डॉट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा ना, Q डॉट 1 to 2 कितना हमारा 1669 माइनस 1369.58, तो ये हमारा आ रहा है 300 के आसपास, ठीक है, 300 वॉट। सो देयरफॉर 300 इज इक्वल टू HA2 डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। सो 300 डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर, पाई इंटू 0.8 का स्क्वायर। नाउ T2 इज़ 400 माइनस 303, ये हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। सो 300 डिवाइडेड बाय पाई, लेट मी सॉल्व इट, 0.8 स्क्वायर इंटू में 400 माइनस 303, ये आ रहा है हमारा 1.54 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।